जिस युद्ध ने सम्राट अशोक को बदल डाला, क्या वो सिर्फ खून का नहीं, एक राज का युद्ध था? अशोक की तलवार जब चलती तो दुश्मनों की आत्माएं कांप जाती। उसका साम्राज्य बढ़ता गया, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम। लेकिन एक राज्य ऐसा था जो उसकी सत्ता के आगे नहीं झुका, कलिंग। एक छोटा सा राज्य, पर घमंड से भरा हुआ दरबार में एक रात जासूस ने खबर दी। कलिंग के राजा ने अशोक को निर्दयी तानाशाह कहा है। अशोक के होंठों पर मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। अब वो मेरे दरबार में नतमस्तक होगा, या उसकी खोपड़ी मेरी गद्दी के नीचे दबी मिलेगी। कलिंग की सीमा पर अशोक ने अपनी लाखों की सेना तैनात की, लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, कुछ अजीब घटने लगा। हर रात उसकी सेना के सैनिक रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगे। पहरेदारों ने दावा किया, काले वस्त्र में एक योद्धा हवा की तरह आता है और सैनिकों को चीर देता है। अंततः युद्ध हुआ। अशोक की सेना ने कलिंग को घेर लिया। 3 दिन 3 रात तक खून बहता रहा। अंत में कलिंग झुक गया। लेकिन जब अशोक युद्ध भूमि पर गया तो वहां कोई राजा नहीं मिला, केवल एक गुप्त द्वार खून से लथपथ पर खुला हुआ। अशोक ने उस द्वार में कदम रखा। वो एक सुरंग थी जो एक प्राचीन गुफा की ओर जाती थी। उस गुफा में अशोक को मिला एक साधु, आंखें बंद, ध्यानस्थ। अशोक चिल्लाया, तू कौन है? कलिंग का राजा कहां है? साधु ने धीरे से कहा, राजा अब नहीं रहा, तूने उसे मार दिया, पर तू अब भी जीत से दूर है। अशोक क्रोधित हुआ, तलवार उठाई, लेकिन तलवार उसके हाथ से गिर गई। उसकी आंखों में युद्ध के दृश्य घूमने लगे और हर चेहरे में उसे अपना ही चेहरा दिखा। ये क्या है? ये तेरे कर्म है अशोक। तूने जो हजारों को मारा, वो सब तुझ में ही है। अशोक वहीं गिर पड़ा, रोता हुआ, कांपता हुआ। पहली बार उसे खून की बू दुर्गंध लगी। पहली बार उसे इंसानों की चीखें सुनाई दी, जो वो पहले शौर्य समझता था। गुफा से बाहर निकलते हुए उसने सेना से कहा, युद्ध समाप्त। कलिंग अब मेरा राज्य नहीं, मेरी आत्मा है। कई वर्षों बाद अशोक ने गुप्त रूप से गुफा में दोबारा जाकर साधु से पूछा, तुम कौन थे? साधु ने आंखें खोलीं और यह वही छाया योद्धा था। मैं कलिंग का रक्षक था, आज भी हूं, लेकिन अब तुझसे नहीं लड़ूंगा, क्योंकि तू अब अशोक नहीं, धर्माशोक है।